चार्जशीट दो तरह का होगा, एक कंडक्टिंग एक नॉन कंडक्टिंग, और इसका जो डेरिवेशन होगा याद रख लीजिएगा बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्टली बोर्ड एग्जाम में ही डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो इसको याद रखिए कैसे कैसे निकाला जाता है, एंड फॉर्मूला भी जो निकलेगा फाइनली उसको भी दिमाग में रखना है। तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं पहला वाला, ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग। ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग, तो शीट तो बेसिकली आपका ऐसा दिखना चाहिए, शीट तो ऐसा दिखना चाहिए इस पर प्लस प्लस इस तरह से, लेकिन आप अगर इस तरह से दिखाइएगा तो पॉइंट कहाँ दिखाइएगा, पॉइंट यहाँ दिखाइएगा, जो कि इम्पॉसिबल है, अब समझ में आना रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको ऐसे नहीं दिखाते, बुक में भी आप देखिएगा इस तरह से दिखाया जाता है। पेज को अगर ऐसे दिखिएगा, है पेज, लेकिन पेज को अगर ऐसे दिखिएगा तो आपको एक लाइन जैसा नजर आएगा। तो ये बेसिकली आप उसको लाइन नहीं समझिएगा, एक शीट समझिएगा, ये एक आपका शीट हो गया। और ये इन्फिनिट है, इन्फिनिट होना जरूरी है। इन्फिनिट होना जरूरी इसलिए है, बताते हैं। वेल थोड़ा सा साइड में काम करते हैं, फिर मिटाएंगे हम क्यों इन्फिनिट होना। जब आपके तरह से हम लोग प्रिपरेशन करते थे, शुरुआत था, तो थोड़ा सा वहां पर समझ में आने में दिक्कत होता था। क्या दिक्कत होता था, ये देखिए, अगर फाइनाइट ले लिया आपने और यहाँ पर ये यहाँ पर पॉइंट लिया, बिल्कुल बीच में नहीं लिया। अगर बीच में लेते हैं तो फिर वही वाला मामला हो जाएगा, बीच में लेते हैं तो फील कैसा होगा, लाइक दिस, क्लियर। अगर बिल्कुल बीच में लेते हैं तो फील कैसा होने वाला है, लाइक दिस होने वाला है। लेकिन अगर आप यहाँ लेते हैं तो क्या होगा, कौन सा वाला फील टेढ़ा हो जाएगा। क्यों टेढ़ा हो जाएगा, किधर का फील ज्यादा हो जाएगा, ऊपर वाले का ज्यादा। लगता है इम्तिहान खूब पड़ता है आजकल, तब आपको मुंह हिलाने से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, एकदम आए हैं पढ़ने के लिए, पिताजी कितना, अब आप ही का नहीं बोल रहे, इंद्रकांत इज जस्ट अ सिंबल एग्जाम्पल। आप लोगों से कोई भी अगर पढ़ते हैं, अच्छा रेगुलर सिर्फ क्लास करो, तुम भाग्य चमक जाएगा, चमकने में देरी नहीं लगता है, दिमाग में जाएगा धीरे धीरे धीरे। दिमाग है भाई, उस पर काम करना शुरू कर देता है। सारी बात सबको छोड़ दीजिए, कंसंट्रेट ओवर, कंसंट्रेट क्या, बस यही काम करना है। चलिए उस पर अब हम फिर वापस नहीं जाएंगे। तो ये जो फील्ड है बिल्कुल इस तरह का तब होगा जबकि पॉइंट कहाँ हो, बीच में। अच्छा फाइनाइट लीजिएगा तो आपको कोशिश करना पड़ेगा बीच में पॉइंट लेने के लिए, लेकिन अगर इनफिनाइट ले लेते हैं तो कहीं भी ले लो क्या होगा, बीच में। जैसे देखो ना, ये अगर इन्फिनिटी ले लेते हैं, पूरे तरफ इन्फिनिटी जा रहा है, और यहाँ अगर पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ क्या, एक सेकेंड, यहाँ पर भी पॉइंट लेते हैं, ये भी क्या हुआ, बीच में हुआ, कैसा किधर होगा फील्ड। तो इसीलिए ये सब जब पढ़ोगे, बहुत प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करोगे, तब जाके पता चलता है। बुक्स तो डिस्कस ही नहीं करता है, बुक क्या करेगा ना, ऐसा डायग्राम दिया और वो तुमको बिना बताए यहाँ पर पॉइंट लिया, अब बोल देगा कि फील्ड इधर है। लो अरे भाई बोलो तो सही, यहाँ पर क्यों फील्ड इधर। अगर इतना ही बड़ा रहता, हम थोड़ा सा टाइम लेंगे इस पर बात करने का, फिर हम निकलेंगे, बहुत फास्ट होगा, इसलिए चिंता का बात नहीं है। अगर इतना ही बड़ा रहता तो ये वाला लाइन चार्ज में तो मास्टर हो ही चुके थे हम लोग, वही वाला कॉन्सेप्ट है। ये वाला इधर ठेलता, ये वाला इधर ठेलेगा, जीतेगा कौन, ये वाला। अल्टीमेटली आपका फील्ड इस तरह से होता एंड फील्ड इस तरह से होता। तो अगर सीधा ये हो रहा है तो मतलब इन्फिनिटी। इसीलिए द चार्ज शीट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज बेसिकली इन्फिनिटली लॉन्ग, दोनों तरफ इन्फिनिटी लॉन्ग, मतलब तुम भी जानते हो रिलेटिवली आपके पेन से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। ओके, तो ये फील्ड आपने प्लस प्लस चार्ज लिया एंड सब तरफ फील्ड आपका। दूसरा बात क्या है कि हम जो फील्ड देख रहे हैं, आपको इसमें बता दें, हम लोगों को पता है कि जैसे जैसे दूर, अगर बहुत दूर हो जाइएगा तो ऑफ कोर्स फील्ड 0 होगा, लेकिन यहां पर जो फील्ड का बात कर रहा है बिल्कुल नजदीक में बात कर रहा है। ओके, बिल्कुल नजदीक। अब कहोगे कितना नजदीक, ये सटा के या थोड़ा सा नजदीक, मींस रिलेटिवली स्मॉल। अब किसके रिलेटिवली स्मॉल, तो चार्ज शीट के रिलेटिवली स्मॉल, तो बहुत दूर जाने का नहीं है। तो आप क्या करिए, चलिए यहां पर ले लीजिए कोई पॉइंट, यहां पर हमको फील्ड निकालना है। तो देखो क्या है ना, इस पर है चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। गॉस लॉ लगाएंगे, फील्ड देखो क्या होगा, फील्ड इधर भी होगा एंड फील्ड इधर भी होगा।
अच्छा इधर क्यों लिख रहे हैं? +1 रखोगे इधर लगेगा, +1 रखेंगे इधर लगेगा, इधर भी फील्ड है इधर भी फील्ड है। ओके, एंड बहुत नजदीक है, बेसिकली दिखाने के लिए हम दूर किए हैं। अब क्या करिए आप बक्सा में बंद कर दीजिए, याद रख लेना इसीलिए बोला। अब कितना याद ही रखना है, ये बक्से में आपने बंद किया, ये बक्सा है। अब मान लो ये बक्से का ये वाला एरिया ए है, तो इसके अंदर जो चार्ज शीट का एरिया बंद हुआ वो ए हुआ, ये पूरा एरिया ए हुआ। देखो बक्से का ये वाला जो वॉल है बक्से का, बॉक्स का ए, तो उसमें चार्ज शीट है पूरा इन्फिनिटली लॉन्ग, बट कितना उसके अंदर में गॉसियन सरफेस, ये आपने अपने तरफ से उसको बंद किया, इमेजिन किया है, तो उसके अंदर में सिर्फ कितना पोर्शन आया, इतना पोर्शन, इसका भी एरिया क्या होगा ए, और ये तो बक्से का एरिया हो गया। अब चलो देखो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ तुरंत हो जाएगा, भूलना नहीं है हम लोगों को। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम लोगों का क्या फंडा है, और आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं अभी बताते हैं, कि फाई नेट इज इक्वल टू चार्ज अंदर का डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई नेट क्या होता है? वेट, फाई नेट हो गया, आउटगोइंग पॉजिटिव होता है, इनकमिंग नेगेटिव होता है। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाला पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाला नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक इधर वाला पॉजिटिव है, इधर वाला नेगेटिव है क्योंकि बाएं तरफ है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात करो तो बुद्धू सब क्या बोलेगा कि सर इधर वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव है, इधर वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव है। बताओ क्या है? दोनों क्या है? तब क्यों पॉजिटिव है? यहां से भी बाहर निकल रहा है और यहां से भी निकल रहा है। लेकिन क्या है दुनिया आप जानती हो, टीचर को अता पता नहीं रहता है। फ्लक्स में बाएं दाएं से लेना देना नहीं है, फ्लक्स में किससे लेना देना है, आउटगोइंग है या इनकमिंग है। आउटगोइंग है तो पॉजिटिव, इनकमिंग है तो नेगेटिव। तो नेट फ्लक्स क्या लिखोगे? इधर से देखोगे तो ये देख लो ना, ए एरिया से पास करा, ई इंटू ए सीधे लिख दे, कोई कॉस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं। इसका क्या लिखे? फिर प्लस ए ई इंटू ए, कोई नहीं बोल सकता है कि सर घटाया क्यों नहीं, ठीक है ना। इक्वल टू चार्ज अंदर में चार्ज, अंदर में यहां पर चार्ज है, कितना चार्ज, कितना है तो बहुत चार्ज, लेकिन इसी पोर्शन का सिग्मा इंटू ए, तो ये हो गया तुमको सिग्मा इंटू ए। ई का वैल्यू क्या आ गया? सिग्मा, ए कट जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कैसे आया? 2 ए हुआ, ए कैंसिल हो गए, सिग्मा इक्वल टू ई इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब कैसे निकला याद रखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ये दो अभी एक जो नॉन कंडक्टिंग का बता रहे हैं और कंडक्टिंग का बताएंगे, वो भी मुश्किल नहीं है। चार्ज शीट ले लेना, एक ऐसे ड्रॉ कर लेना, दिखा देना अगर तुमको दिखाना है। अच्छा खासा मार्क्स वाला क्वेश्चन अगर पूछ दिया ऐसा दिखा देना, फिर एक उसको इस तरीके से दिखा देना, एक बक्से से बंद कर देना, दोनों तरफ फील्ड होगा दिखा देना, दोनों पॉजिटिव ही है क्योंकि आउटगोइंग है। याद रखने में ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है। 1 मिनट, हम आपका कल का क्लास बड़ा जो हम लोगों ने किया था जिसमें कि डिस्क वगैरह आ गया था, लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन वगैरह टाइप का सिचुएशन था, लेकिन आपको कष्ट नाम का चीज नहीं हुआ। देखते हैं आप एक चीज रियलाइज करते हैं, जब आप एक टीचर से पढ़ते हैं और सारा चीजों अगर वो टीचर कनेक्ट कर करके आपको बताता है, लाइफ इजी हो जाता है। हम जब आते हैं आपके क्लास में तो आपको शायद ये लगता होगा, मतलब लगता ही नहीं होगा कि कोई चमत्कार होने वाला है। नो, पता है कि खाली बात आगे बढ़ेगा, कनेक्टेड पीछे से रहेगा। हमारी क्लास में होता क्या, बात खाली आगे बढ़ता है, वो कनेक्ट होता, जड़ कहीं पीछे ही है। वो जड़ था वही बचपन में, तो नया नया चैप्टर आते जा रहा है, देखो 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 चलते जा रहा है एकदम इजीली। यही होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली क्या होगा ना, क्लास में वगैरह में डेली ऐसा ऐसा चीज इसलिए चीज तो हमारे में भी है, वो कनेक्ट नहीं कर पाते लोग, बच्चों को वो सेट नहीं हो पाता है, इसलिए तो ये सब परेशानी है। हो गया, फील्ड निकल गया, मतलब फील्ड निकल गया ये तरीका से। अब इसको थोड़ा सा निकला है तो उसके बारे में एनालिसिस करें। क्या है एनालिसिस? इसमें डिस्टेंस गायब है, तो मतलब ये फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो डिस्टेंस रहता है। तो याद करो क्या सब था, कैसा कैसा फील्ड हम लोगों ने देखा अपनी जिंदगी में, अपनी इसी छोटे जिंदगी में। व्हाट वी हैव सीन 1/r², ठीक है। 1/r भी देखा है, किसके चलते? इसके चलते लाइन चार्ज में फील्ड क्या था? लैम्डा डिवाइडेड बाय 4π0d था। हाँ, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट 1/d।
तो साइन थीटा वो तो अलग चीज था, लेकिन 1/d था। ओके, डिस्टेंस पर 1/d के रूप में सॉलिड स्फीयर के अंदर में r⁻1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। और अभी अभी देख रहे हैं कि डिस्टेंस पर पावर 0, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब पावर 0। कुछ दिनों के बाद 2-3 क्लास के बाद डायपोल, पूरा दुनिया डायपोल करता है शुरुआत में, हम सबसे लास्ट में करते हैं। हमारा उसका रीजन है, देखना उतना कॉन्सेप्ट उसमें है नहीं, लेकिन ये सब चीज करने के बाद देखो 5 मिनट में हो जाएगा। तो जानते हो इतना मसल बन गया है कि डायपोल को कौन पूछता है, डायपोल फुटबॉल खेलोगे पैर से। अब ये होना चाहिए ना भाई, अब डायपोल को प्रणाम करोगे, प्रणाम किसी को नहीं करना। इतना मेहनत करके जाना है, ऐसे ऐसे करने से नहीं होता है सिलेक्शन, हमने देख रखा है। तो ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। अब इसको डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है तो बदतमीजी नहीं करना है। कैसे सर, ठीक है डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता तो यहाँ भी फील्ड यही ये होगा, यहाँ भी फील्ड यही होगा। सब सही है, सही है। मतलब अगर d डिस्टेंस पर है कोई पॉइंट, फील्ड इतना होगा, 2d डिस्टेंस पर भी इतना ही होगा, लेकिन वो d भी छोटा हो और 2d भी छोटा हो। अब अगर तुम चले जाओ 10 किलोमीटर पर तो ऑफ कोर्स तो फेल तो कर ही जाएगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। इन द विसिनिटी, इसके आसपास का बात हो रहा है, तो वहां पर डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता है। चाहे यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, सब जगह फील्ड क्या ले देंगे आप, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। याद करो, अब कल एक हम लोगों ने निकाला था डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिस्क का जब इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्क के वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाला था, तो किस किस को याद है कि याद है पलट सकते हैं, आई विल गिव यू फुल फ्रीडम, बट यू हैड अ लाइक अर्ज, यू हैड एन अर्ज, यू नो, इन टेम्पटेशन टू, वो करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कल का ही बात है। वैसे याद है, बट देख रहे हो ना, जरूरत पड़ रहा है ना थोड़ा सा पेज पलटने का। अब आपको समाधान निकालना होगा कि कैसे दिमाग में सेट रहेगा। तो लेट अस सी, ड्यू टू डिस्क हम लोगों ने देखा था E was σ/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाई रूट अंडर r² प्लस x²। और ये था डिस्क ऐसा, एंड x था इधर। x अगर 0 ले ले तो ये पॉइंट कहाँ आ गया, एकदम सेंटर पर आ गया। सेंटर पर आ गया मतलब डिस्क पर आ गया, क्या हो गया वैल्यू, σ/2। तो डिस्क भी एक तरह का क्या है, प्लेट ही है ना। एक और बात, ये तो डिस्क का रेडियस r है ना, अगर इसको बहुत बड़ा कर दो, देखते जाओ, अगर बहुत बड़ा तुम कर दो, इन्फिनिटली लॉन्ग कर दो, तो इन्फिनिटी, तो ये क्या बन जाएगा, एक शीट बन जाएगा। मेरा ये कहना है, कोई बुक इस तरह से डिस्कस नहीं किया। लिसन हियर, आई एम टेलिंग यू दिस, डिस्क जो हम लोगों ने कल पढ़ा था रेडियस r का था, आर को अगर तुम इन्फिनिटली लॉन्ग कर दो तो क्या बन जाएगा, बहुत बड़ा शीट बन जाएगा। शीट जो है, शीट बोलने से, वैसे तो शीट बोलने से दिमाग में पहला आता है कि रेक्टेंगुलर शीट, ये आदमी है हम लोग तो, लेकिन कोई जरूरी है, सर्कुलर शीट भी हो सकता है। इन्फिनिटली लॉन्ग तो सर्कुलर भी इन्फिनिटली लॉन्ग हो सकता है। नाउ लिसन हियर, अगर ये सर्कुलर है, बात करने में कुछ नहीं जाता है, भागने से क्या फायदा। आंसर निकला, देख रहे हो, भाग नहीं रहे, एकदम आंसर निकले तुरंत उसको और सोचो। देखो ये आपका डिस्क है जिसका की रेडियस अभी अभी r है। अगर इसको r को बड़ा करते जाओ, लिसन हियर, σ/2 एप्सिलॉन नॉट 2 शर्त पर आएगा, थोड़ा सा देखना, कुछ आइडिया आया। σ/2 एप्सिलॉन नॉट, एक x = 0, यानी आ जाओ बिल्कुल सेंटर पर, तब भी σ/2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। एक और शर्त है, तुम x रहने दो जो रहने दो, लेकिन r को अगर इन्फिनिटी कर दो बाबू साहब, क्या हो गया, इससे क्या मैसेज गया, r को इन्फिनिटी करने से x चाहे थोड़ा मोड़ा रहे भी या कुछ भी रहे, तो आंसर क्या रह रहा है, σ/2। तो कहने का मतलब अगर उसको बहुत बड़ा कर दें और x पर फील्ड बोले निकालने के लिए, या 2x पर फील्ड निकाले तो हर के ऊपर क्या होगा। कल सोचा था हम लोगों ने, नहीं सोचना चाहिए था ना, दैट इज वाई थिंकिंग अबाउट द आंसर्स। चलिए, मेरा काम है आपसे बात करना। अब बहुत सारा चीज तो आपको तैयार रहना है कि कभी सोचा नहीं होगा, एग्जाम में ही सोचने के लिए बोलेगा आपको, यू शुड। अब ये जो तुम सोचोगे कि तुमने पढ़ाई के दौरान ही सब कुछ सोच लिया है, नहीं, दिमाग लेके जाइए, फ्रेश दिमाग लेके जाइए। और आईटी एडवांस अगर दे रहे हैं तो वहां सोचने के लिए मजबूर कर देगा आपको, बट ठीक से सोचिएगा,
वो कनेक्ट होके अपने सारे फंडा वगैरह से कनेक्ट होके, तो आपने देखा तो वही वाला बात है। पूछ सकता है आपको, क्या पूछ सकता है, आईडी दोनों से कनेक्ट कर देगा किसी न किसी तरह से। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के कॉन्सेप्ट वगैरह को टेस्ट करता है। तो सेम फॉर्मूला गिव्स यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, आइदर द पॉइंट gets to close to the sheet or disk size becomes infinitely long. You're getting the same answer. Okay. चेक कहीं भी होगा, पास रहे पूरे सेम होंगे। अब चलते हैं हम लोग कंडक्टिंग शीट। अब ये देखिए नॉन कंडक्टिंग शीट और कंडक्टिंग शीट। इन फैक्ट आई विल टेल यू वन थिंग, let us not tell this sheet conducting, let us call this conducting surface. There is nothing like conducting, well, conducting sheet जो तुम बोलोगे, तो अगर मान लो कंडक्टिंग शीट बोल भी दिया तो इसको तुम कंडक्टिंग सरफेस के रूप में लेना। बताते हैं क्यों। तो कंडक्टिंग शीट, भाई कंडक्टिंग शीट जो होगा तो जरूर कंडक्टर होगा, तो कंडक्टर होगा तो कुछ ना कुछ डायमेंशन होंगे। जीरो थिकनेस का कंडक्टर हो ही नहीं सकता है भाई, जीरो थिकनेस का कंडक्टर पॉसिबल नहीं है। तो करेंगे क्या, इसके लिए तुम थोड़ा सा याद रखना, इसका जो है ना, आप क्या कर लेना, इस तरह का, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, इस तरह का ये ऐसा लेना, ये हो गया तुम्हारा शीट का सरफेस। या अगर तुमको इसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या करो, ऐसे करके ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। दिस इज अ कंडक्टिंग शीट जिसमें कि कंडक्टर वाला पोर्शन किधर दिखाया हमने, लेफ्ट राइट दोनों में बोलो कैसा दिख रहा है तुमको, और इस पर दे दिया प्लस 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 हमने, और इस तरह से डायग्राम दिया है। तो कंडक्टर का बॉडी किधर दिख रहा है आपको, लेफ्ट या राइट? नहीं, हमको तो लाइफ हमने कंडक्टर के बाहर ना आ जाता है। हाँ, तो लेफ्ट किधर दिख रहा है, मतलब कंडक्टर के अंदर कौन सा पोर्शन है ना, जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है उसके हिसाब से कंडक्टर का जो बॉडी है इधर है, ये दिखाना पड़ेगा। इधर फील्ड क्या होगा, फील्ड होंगे तो किधर होंगे, इधर होगा। इन्फिनिटली लॉन्ग है, बक्से से बंद करो। एरिया ए हो गया, एरिया ए हो गया, एरिया ए हो गया, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। गॉस लॉ लगाओ, गॉस लॉ लगाओगे तो क्या लिखोगे, E इंटू ए प्लस ए इंटू जीरो। लिखने का भी नहीं है, काहे के लिए लिखोगे जब इधर फील्ड ही नहीं है। तो अच्छा बताओ, तो इस सरफेस से क्यों फ्लक्स नहीं है, जानते हो ना? तो ग्रेज करके जा रहा है, थोड़ा सा घुसता तब ना, मतलब फ्लक्स को हमने समझा रखा है तुमको, देखते ही पता चल जाता। अच्छा, हम लोग तुम्हारे जैसे थे ना, क्या मतलब टीचर ने या बुक ने कैसा फंडा दिया था, हॉरिबल था। इलेक्ट्रिक फील्ड देखते थे तो लगता था कि फ्लक्स होगा किसी, और दिमाग में तरह तरह के प्रश्न आते थे कि यार इधर तो ठीक है फ्लक्स लिया, इधर क्यों नहीं ले रहा किताब वाला फ्लक्स, बात करता नहीं था। तो इसको तो फिजिकली हम जानते हैं कि फील्ड इधर से निकलता या घुसता तो ना, छेद तो करता, इसलिए फ्लक्स नहीं है। किताब वाला क्या करता था, बोलता था, कहीं कहीं देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया इधर, दोनों के बीच में एंगल 90, E इंटू एरिया इंटू कॉस 90, तब दिखाता था जीरो। ऐसा लगता था कि मैथ के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं, मतलब मैथ से ही सब कुछ आएगा। अरे फील करा ही नहीं पाता था किताब वाले ने। हम जानबूझ के, मतलब शिकायत करते करते कुछ सिखाते हैं आपको। शिकायत करना, मेरा कौन सुनने वाला, क्यों सुनने वाला, दुनिया को करेक्ट करने का मेरा पर्पस भी नहीं है। हम जानबूझ के किताब सबका या कुछ ऐसा सब माहौल सबका आपके सामने चर्चा इसलिए करते हैं, तुम रियलाइज करोगे, ये अंडरलाइन करने का मेरा तरीका है। तो
हमने एक तरह से घुमा फिरा के ये कह दिया कि इसके थ्रू कोई फ्लक्स नहीं है, क्यों हम इसमें रहने भी दें। ओके, तो E इंटू ए इक्वल टू फाई नेट लिख देंगे, इक्वल टू चार्ज अंदर का डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कब कब यूज होगा, या तो कंडक्टिंग शीट हो या कंडक्टिंग सरफेस हो, दोनों में लागू होगा। कंडक्टिंग शीट को बोल सकते हो, कंडक्टिंग सरफेस को। तो कितना आया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सा ध्यान दो, ये क्या है ना भैया, आई विल गेट टू दैट आल्सो। यू सी, नॉन कंडक्टिंग में क्या हुआ था, नहीं कहा जाता है कि चार लक्ष्य, अगर चार लक्ष्य तुम्हारा हो जाएगा तो तुम्हारा एफर्ट बट जाएगा, तो ना ये हो कर पाओगे ना वो कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब तुम्हारा इंटेंसिटी क्या होता है, तुम्हारा घट जाएगा ना, तुम सब चीज कर दो। आखिर हम लोगों ने पेंटिंग सब्जेक्ट क्यों रखा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन क्यों नहीं रखा? आपका जो 5th सब्जेक्ट है, आप लोगों में से बहुत लोगों का इंटरेस्ट है कि कंप्यूटर रखें, रख सकते थे, लेकिन उससे फायदा कुछ भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? आप कंप्यूटर पढ़ते रहते, पढ़ना पड़ता बढ़िया मार्क्स 90+ लाने के लिए कंप्यूटर सीरियसली पढ़ना पड़ता, पेंटिंग सीरियसली पढ़ना नहीं पड़ता है। आप सारा ध्यान कहाँ दे रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो पर, तो आप ज्यादा फोकस्ड हैं। तो इधर उधर स्प्रेड कर देने से आप हथौड़ा एक ही जगह मारो, जानते हो क्या होगा, टूट जाएगा। पतला सा तार पर एक बार हथौड़ा यहाँ मारो और दूसरी बार वहां मारो, तोड़ के दिखा दो। तार को तोड़े हो कि नहीं तोड़े हो? सब अपने अपने लाइफ में तोड़ा होगा। तार को तोड़ने के टाइम में हथौड़ा मारो, एक बार यहाँ मारो, एक बार हथौड़ा यहाँ मारो, फिर कहीं दूसरे जगह मारो, भैया 5 घंटे लग जाएंगे टूटने में। एक जगह मारो, हमको लगता है कि 2 से 4 बार में खत्म। तो हम इसलिए बोल रहे हैं, तो कंडक्टिंग सरफेस जो है आपका, ये कंडक्टिंग सरफेस हो या कंडक्टिंग शीट हो, दोनों में ये लगेगा सिग्मा। हाँ, दूसरा चीज कर रहे थे, नॉन कंडक्टिंग में क्या था, अगर ऐसा ही नॉन कंडक्टिंग ले लो सिग्मा वाला, तो उसके चलते फील्ड दो तरफ है, मतलब उसी चार्ज को इधर भी फील्ड देना पड़ रहा है और इधर भी देना पड़ रहा है, तो फील्ड क्या है, आधा है इसके। देखिए ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, उस अगर यही नॉन कंडक्टिंग रहता तो फील्ड दोनों तरफ होता, तो क्या होता था, इसका आधा हो जाएगा। तो ये तुमको याद रखने में हेल्प करेगा, इसीलिए फिर ये जो कहानी था, ये कहानी तुमको याद रखने में हेल्प करेगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज करते, तुम भी करोगे। सिग्मा बाय एप्सिलॉन ऐसे आंख बंद करेगा, कभी आंख बंद करेगा, कभी खोलेगा, ऐसे ऐसे करेगा। याद करने का तरीका देखे हो, वो जो मतलब गलत तरीका है ये सब। इस तरीके से याद होता है क्या? कुछ पूछो तो बोलेगा अच्छा 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 अच्छा, यार क्या भाई क्या, किस, ऐसे थोड़ी पढ़ा जाता है। ठीक से सेट करो ना दिमाग में, सीधा उसको कनेक्ट करो स्टोरी से, कनेक्ट विथ समथिंग, देन उनको याद आ जाएगा। क्या याद आ जाएगा? नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, दोनों तरफ फील्ड, इफेक्ट आधा। कंडक्टिंग में एक ही तरफ फील्ड पूरा। तो पूरा किसके वजह से? कंडक्टिंग में कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नॉन कंडक्टिंग में क्या हो जाएगा, दोनों तरफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। याद रह जाएगा, कभी कंफ्यूजन करिएगा। हाँ, हो गया खत्म। अब देखिए यहां तो निकाला गया आपको कंडक्टिंग सरफेस जो था, प्लेन था लिया था, लेकिन कंडक्टिंग सरफेस के पास ही रह रहे हैं हम लोग, तो ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आया। अब कंडक्टिंग सरफेस के बारे में हम लोगों ने वहां भी देखा था, कंडक्टिंग सरफेस का शेप प्लेन हो। अब प्लेन भी तो कर्व ही सरफेस है, प्लेन सरफेस भी कर्व सरफेस है विथ रेडियस इक्वल टू इंफिनिटी। ये तो पागलपन है, छोटा मोटा बुद्धि वाला सब प्लेन को कर्व नहीं मानता है, लेकिन हम लोग जैसे, आप लोग जैसे लोग जो है, प्लेन सरफेस भी क्या है, कर्व सरफेस का ही एक्सटेंशन है एक तरह से। तो प्लेन को प्लेन कैसे कर्व हो जाएगा, हेलो बस करने लो, ये कोई बात हुआ? कैसा टीचर है, प्लेन सरफेस को पापा बताइए तो, कभी सुने हैं? सीधा साधा भोले भाले पापा। हाँ सही बोल रहे मेरा बेटा। अब बेटा तो बहुत प्यारा होता है, पापा तो पापा, मम्मी तो बेटा बोलेगा हाँ, तो मम्मी बोलेगी हाँ, ना तो ना। ये होना भी चाहिए, और सब जगह होता है। हम भी किसी के बेटे हैं, हमारी माँ भी हमारा सब बात मानती है। कुछ भी हो, कहानी बताते हैं, 1 मिनट लगेगा, अब कभी तो कहानी बताने का मौका मिलना चाहिए।
बताइए। हमेशा खाली पढ़ते पढ़ाते रहेंगे तो नहीं होना। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, आईआईटी का फॉर्म भर रहे थे, तो आईआईटी का फॉर्म भर रहे थे ना, तो ऑनलाइन वगैरह तो चक्कर था नहीं, तो क्या हुआ कि हम फॉर्म खरीद के लाए, ठीक है, फॉर्म मिलता था, दुकान पर मिलता था, तो माय नेटिव प्लेस इज सहरसा, यू नो इट, तो सहरसा अपने गांव से गए और फिर वहां से फॉर्म खरीद के लाए, घर पर जब भरने लगे तो उसमें ओवर राइटिंग हो गया, और 100-150 रुपया लगता था उस समय फॉर्म का, तो गलती हो गया। हम कहे यार, एक मन करता था कि इसी फॉर्म को भेज दें, बच्चे थे, समझ सकते हो तुम, फिर सोचते थे कि माँ को बताएंगे तो माँ डांटेगी कि जिसको फॉर्म भरने नहीं आता वो क्या एग्जाम देगा, राइट। हम कोई फॉर्म भरने के एक्सपर्ट थोड़े थे, हमसे फिजिक्स पूछो ना, नहीं मेरे पास भी जवाब था। माँ अगर बोलती कि तुमको फॉर्म भरने नहीं आता तो तुम एग्जाम क्या पास करोगे, तो हम बोलते हम फॉर्म कितना बार भरे जिंदगी में, जो 50 बार एग्जाम देगा वो फॉर्म भरने में एक्सपर्ट हो जाएगा, क्या ये पहली बार भर रहे हैं, सबसे गलती होना स्वाभाविक है। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक बात था, तो गलती हो गया, फिर हम सोचे कि करेक्ट क्या जाए, इस फॉर्म को भर दें, फिर रिजेक्ट हो जाए, बड़ा टेंशन हो गया। चुपचाप हिम्मत जुटा के माँ को बोले, तो माँ बोली कि देखो बाबूजी को तो नहीं बताना, फिक्र हो जाएगा। तब कोई बहाना बना के फिर माँ हमारे साथ हुई, हम और माँ गए, तब जाके दूसरा फॉर्म खरीदे, उसके बारे में बाबूजी को बताए ही नहीं, तो उसको फिर फिल किए, फिर भरे, फिर गॉट सिलेक्शंस, फिर जब सिलेक्शन हो गया तब बाबूजी को बताएं। कि ऐसा देखो, एवरीवन्स लाइफ, ये तो मेरा था, क्यों तुम्हारे में कहानी नहीं होगा, सबको ऐसा मतलब ये सब कॉमन है, और दिस थिंग्स मोटिवेट यू। तो इस तरह का मिस्टेक्स होना तो परेशान नहीं होना, मतलब हो सकता है कोई दूसरा तरह का कुछ फनी थिंग्स हो, तो इट कीप्स ऑन हैपनिंग, चलता है, बट इट डज। माय फादर पास्ड अवे 2 years बैक, सो चलता है, अगस्त 2 साल पहले। तो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग अबाउट, यू सी, प्लेन सरफेस रहे, या आपने देखा होगा इसको जब किया था, कंडक्टिंग सरफेस जब था, तो आपने देखा होगा ये कंडक्टिंग अगर है एंड इस पर प्लस रहे, ओके, इनफैक्ट कहीं पर भी चार्ज दे दोगे तो कहाँ चला जाएगा, ये सरफेस पर ही चला जाएगा। तो हम लोग बार बार किए, लेकिन एक बार फिर से करना है। देखो, तो बहुत दूर तो नहीं जाना है, कंडक्टर के जस्ट पास अगर रहे, यानी बिल्कुल सरफेस पर अगर है, तो फील्ड कितना हो जाएगा, क्यू फील्ड हो जाएगा जस्ट सरफेस पर, क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0 r स्क्वायर, एंड 4πr², क्यू बाय 4πr² क्या दे देगा, सिग्मा। सिग्मा में क्या हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट हो गया ना। तो देखो, ये आपका स्फेरिकल है और ये आपका प्लेन है, फील्ड फिर भी कितना आ रहा है, यहाँ भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो कंडक्टिंग सरफेस के लिए तुमको चिंता नहीं करना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट विल बी वैलिड एवरीवेयर, ओके। चलिए, ये हुआ, डिस्टेंस से कोई फर्क इसमें भी पड़ नहीं रहा है। ये जो सिग्मा बाई आपका जो E ड्यू टू कंडक्टिंग सरफेस क्या हुआ, बताओ कितना ले, E ड्यू टू कंडक्टिंग सरफेस कितना ले, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि एक ही तरफ फील्ड होगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, E ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग, सिग्मा बाई। आपको किसी तरह से सिंपल नीट में पूछ सकता है, ई कंडक्टिंग को दे दिया E0, ई नॉन कंडक्टिंग दे दिया E', क्या होगा दोनों में रिलेशन, E' है नॉन कंडक्टिंग के वजह से, E0 है कंडक्टिंग के वजह से। बोलो क्या डालें हम, 1/2 कहाँ, आई मीन 2 कहाँ डालें, 1 क्या करें, दिस इज ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग, ये नॉन कंडक्टिंग हो गया, नॉन कंडक्टिंग हो गया, ये कंडक्टिंग हो गया, तो ये क्या होगा, इसका डबल होगा, इसका डबल होगा, ये वाला इसके आधा होगा, तो मतलब आप लिख सकते हो 2। इस तरह का रिलेशन पूछ सकते, गलती करके आ जाइएगा, गलती करने वाले भी ढेर होते हैं, वहां भी ऐसे ऐसे आंख फड़फड़ाएगा। अगर आंख फड़फड़ाने का जरूरत पड़ रहा है, इसका मतलब तुमने खूब प्रैक्टिस नहीं किया है। जब तुमको पता है कि एग्जाम देना है, सुन, एग्जाम देना है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे, सारा चीज तो पता ही है, क्यों नहीं तैयार करके बढ़िया से जाए, खूब तैयारी करके जाइए, बार बार पढ़ के जाइए उसी चैप्टर सबसे। क्वेश्चंस तो आउट है, तुम किस दुनिया में हो रहे, सुनो क्वेश्चंस आउट हैं, जब सिलेबस आउट है तो क्वेश्चंस आउट है, किसी गलतफहमी में नहीं रखना, पता है। अब टाइम देखते कि कल ही तुम्हारा एग्जाम हो जा रहा है तो न्याय बोलते, पता है 2-2 साल पहले से पता है, अभी भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम्हारा अक्टूबर तक में ही सिलेबस खत्म हो जा रहा है, इतना बढ़िया से तुम प्लान कर लो, पूरा 25-30 बार सिलेबस को फिनिश करना। जब हम परसों दिखा देंगे तुमको, परसों या तरसों जब हम लोग डायपोल खत्म कर लेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो 1.5 महीने का काम हम लोगों का था, तुम्हारे सामने में तुम्हारे साथ यहाँ पर खड़े होके आधे घंटे भी नहीं लगेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे। तो जब 1.5 महीने का काम हम लोग आधे घंटे में खत्म करेंगे तो इससे क्या ऑब्वियस है, इसको प्रमाण की जरूरत नहीं, प्रूफ की जरूरत नहीं, मतलब सारे चैप्टर्स को तुम इस तरीके से कर सकते हो। अब कभी कभी क्या करिएगा ना, आप जो सो के बिताते हैं टाइम, या टीवी देख के बिताते हैं, या कोई यूट्यूब वगैरह अननेसेसरी चीज देख के बिताते हैं, हीट चैप्टर उठा के लिख लेना। जब तुमको पता है कि एग्जाम देना है, फॉर्म भरने तो देखो तो सुन नहीं तो फॉर्म में मत भरना। क्यों, किस लिए, अपने आप को दुख पहुंचाने के लिए, रिजल्ट खराब होगा, रिजल्ट देखेंगे दुखी होंगे रोएंगे, क्यों, पहले से पता है कि नहीं होगा मेरा, या होगा उल्टा भी, तो खूब पढ़े तो होगा, तो पहले से तैयार कर लो, सब चीज पता है। किस दुनिया में क्यों हम अननेसेसरी रिलैक्स करें, और रिलैक्स करेंगे तो किताब सबके साथ करेंगे। तो जैसे हीट चैप्टर हो गया, हमारा ये कहना था, कुछ भी तो समय कभी कभी मिलता होगा 15-20 मिनट, हाँ एक लेथार्जी होता है, आलस होता है, जो ये सच है कि जो चैप्टर बहुत दिन से नहीं पढ़े हो उसको निकालने का मन नहीं करेगा, जिस एकदम छूने का मन नहीं करेगा, तो भाई बस तुम शुरू कर देना, कसम खा लेना, बोलेंगे आज जो होगा होगा, आज मानेंगे नहीं हम, आज तो हम शुरू करके ही रहेंगे, बस भगवान जो भी भगवान आपके हैं जिसको मानते हो नाम लेके शुरू कर देना, बस शुरू कर दोगे चल पड़ेगा, ये बता दे रहे तुमको। तो हीट है उसको कर देना, साउंड है कब करिएगा, अच्छा नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम भी उस दौर से गुजरे हैं, तो थोड़ा सा देखो आगे को प्लान करो कि मेरा एग्जाम उस तारीख को आने वाला है, लगभग अक्टूबर तक सारा सिलेबस खत्म होगा। भाई अक्टूबर तक सारा सिलेबस खत्म होगा तो जो खत्म हो चुका है उसको भी तो थोड़ा सा कर लें। तुम खूब हाई फाई प्रॉब्लम्स नहीं बनाना, कम से कम एग्जाम्पल्स तो बना लेना, कम से कम टच में तो रहोगे, जिससे कि अक्टूबर के बाद तुमको ये ना लगे कि पहली बार पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं लगने देना। उसको अपने से निकाल के, चाहे अच्छा ये चीज सेम इज ट्रू फॉर योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो, सेम इज ट्रू फॉर योर मैथमेटिक्स ऑल्सो, ट्राई टू मैनेज योर लाइफ प्रॉपरली। और इस सब में चालाकी से और दिमाग लगा के जो भी कर लोगे ना वो जीत जाओगे, इट्स वेरी इजी, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो ये सब तो रिलेशनशिप आपके हो ही गए, तो शीट खत्म, लेकिन बात अब उस पर प्रॉब्लम्स वगैरह का होगा, प्रॉब्लम्स वगैरह बहुत सारे होंगे। जैसे देखिए, हाँ ये जो आपका सिग्मा बाई, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के वजह से होता है आपको सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा को आप लिखते हो क्या चीज, क्यू बाई ए, तो यही चीज क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, सिग्मा की जगह क्यू बाई ए लिख दिया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी लोग याद रखते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए भी लोग याद रखते हैं, याद रहता है, रह जाता है, वही जानते हो कंसेप्ट। सिमिलरली ई नॉन कंडक्टिंग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, आई मीन या ऑफ कोर्स एक ही बार में हमने लिख लिया, या सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक, अभी हम लोग और बात करेंगे और प्रॉब्लम से। डरना मत, कुछ नहीं है इस पर। क्या किया, अगर ये कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग है, इस पर प्लस 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 दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, ओके, एंड ये सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है। इसमें एक क्या किया गया ना, पहली बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इस तरफ होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, एग्जैजरेट करके हमने खींचा, पास का बात हो रहा है, बट जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब अगर एक रस्सी यहां से इसमें बांध दे दीवार में, ये कंडक्टिंग वॉल था, और इसमें एक ये टांग दें एक चार्ज प्लस क्यू जिसका कि मास m है, तो ये ऐसे नहीं रह पाएगा,
इसको कैसे ठेल देगा, इधर ठेल देगा तो ऐसे नहीं रह पाएगा, कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, पता है ना, जिसका की लेंथ L है वगैरह वगैरह। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कैसे तोड़ना ठीक रहेगा? यस मोशन नो मोशन, एक्स वाई को प्रेफर, सारा कहानी खत्म है, हम लोगों को पता है। तो इट शुड बी इधर mg, इधर क्या लगेगा बताओ, क्या q इंटू ई, तो वही q इंटू वी और q इंटू ई बहुत हम लोगों को बचाता है, तो q इंटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये हो गया तुम्हारा नो मोशन, दिस इज यस मोशन, थीटा, ये दिस एंगल इज यू नो like this angle is your theta, है ना, तो ये हो गया 90 minus theta, this angle becomes again theta, mg का इधर कंपोनेंट हो जाएगा mg sin theta, इधर हो जाएंगे घिसा पिटा चीज सब है, कहाँ नया चीज आता है रे, फिर इसको तोड़ोगे, हमको तो लगता है कि मेरा बच्चा लोग कह रहा होगा सर छोड़िए ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा ये cos थीटा, इधर हो जाएंगे q सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा, इधर हो जाएंगे टेंशन, t का वैल्यू क्या हो जाएगा q सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा प्लस mg cos थीटा। और अगर इक्विलिब्रियम में है, अगर इक्विलिब्रियम तो ये दोनों क्या होंगे बराबर होगा, तो आपका q सिग्मा cos थीटा बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू mg साइन थीटा। निकालना है अगर tan थीटा, तो tan थीटा विल बिकम या q सिग्मा बाई mg इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया tan थीटा। और तुमको पता ही है अगर tan थीटा पता चल गया तो sin थीटा पता चल गया, sin थीटा पता चल गया तो cos थीटा पता चल गया। टेंशन अगर निकालना है तो सीधे कहाँ डाल दोगे, इसमें डालोगे क्या क्या चीज, sin थीटा और cos थीटा का एक्सप्रेशन कहाँ से निकाल के, यहाँ से निकाल के, दैट विल बी गेटिंग इट। एक और तरीका था, इसको स्क्वायर करके ऐड कर दो इसको, और कहाँ गया हमारा, एक तो ये यहाँ, नहीं दैट इज द बेस्ट वे, ओके फाइन। तो इसी तरीके से निकाल लोगे sin थीटा cos थीटा निकाल के इसमें, ये भी एक था, खत्म, ये कंडक्टिंग था। इसी तरीके से एक बार तुमको हमने बताया था तो वहां पर तुमको दिक्कत हुआ था हल्का सा, ये ले लीजिए, फिर कंडक्टिंग, ये सारा कंडक्टिंग ले रहे हैं, ये हमने कंडक्टिंग ले लिया, एक बार बताया हुआ है, ये प्लस 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 चार्ज है, फील्ड किधर होगा, कितना होगा, ओके। अब क्या है ना, बताया था कुछ दिन पहले जब प्रोजेक्टाइल बता रहे थे चार्ज का, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट किया जाए, मतलब लाइट इस पर गिराया जाए जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकले, और इलेक्ट्रॉन निकलने से इस पर पॉजिटिव चार्ज हुआ है, तो लगातार अगर इलेक्ट्रॉन, वो जो था पटाखा के बाद हमने चर्चा भी किया था, इन ऑल डायरेक्शन ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन गिरेगा मेरे, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकला मान लो एक इधर, फिर एक इधर जाएगा, और सब इलेक्ट्रॉन को फोर्स किधर लगेंगे, नीचे की तरफ, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है, तो फील्ड के अपोजिट लगेगा, जिस वजह से ये ऐसे गिरेगा, ये वाला ऐसे गिरेगा, लाइक दिस। तो मैक्सिमम दूरी पर कौन जाएगा, जिसका एंगल 45 है, तो रेंज कितना हो जाएगा मैक्सिमम, तो हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई जी, यहाँ तो g नहीं चलता है, तो जी क्या चीज है, जी एक्सेलरेशन है, तो जी के जगह पर डालेंगे एक्सेलरेशन, कितना, f बाई m यानी q e बाई m, यानी फर्दर q इंटू सिग्मा बाई m एप्सिलॉन नॉट, है ना जी, और इसको यहाँ डाल देंगे q सिग्मा बाई m एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट, दिस इज योर। अब इसको अपना पलट देना, ठीक है, क्या हुआ, ओहो नहीं, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, एंड u वहां होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अगर यहाँ 2 होता है तो यहाँ नहीं होता है, यहाँ होता है तो यहाँ नहीं होता, दिस इज हाउ हम याद करके रखे हुए थे, और ये हम लोगों को काम देता आया है, ओके। u हो गया एक्चुअल वाला, तो वो प्रोजेक्टाइल का मामला एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए भूलना नेचुरल है, तो उतना ही नेचुरली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर भूलना नेचुरल है तो बार बार करिए, ये देयर इज नथिंग रॉन्ग, कैसे नहीं भूलिएगा,
हर एक अच्छा आदमी भूलता है, तो पागल हो जाएगा तो बोलेंगे तुमको। ओके, चलिए और देखते हैं। आज बायो होना है क्या? बायो वाले सर को क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। आप लोग बढ़िया से रिस्पेक्ट वगैरह नहीं देते हैं क्या? देखो भाई, एक बात तो है, हम पैसा देते हैं, आप रिस्पेक्ट देते हो, तो और दोनों अगर कंबाइन हो जाता है तो ऐसा फोर्स हो जाता है कि उनको कोई बांध के भी रख ले तो नहीं रुकेगा। कोई बड़ा काम रहेगा नहीं रुकेगा वो, कोई भी टीचर का बात कर रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको बोले चमचागिरी करने के लिए, मतलब सर एक गिलास पानी ले लीजिए अपना ही थर्मस जो लाते हैं, अच्छा सर ले लीजिए पानी सर उतना का जरूरत नहीं है, बट समवेयर समथिंग एनीवे। ओके, ये हो गया। इस पर बहुत सारा, एक दिन और हमको सुन लीजिए आप, एक दिन और काम करने दीजिए चार्जशीट पर। कहिएगा सर ये तो हो गया, नहीं हुआ है ना, बता दें, थोड़ा झांकी दे दें। अब हम लोग एक ऐसा वाला चार्ज शीट लेने वाले, दो चार्ज शीट लेने वाले हैं, एक ऐसा वाला एक ऐसा वाला, फिर एक शीट लेने वाले ये वाला, फिर प्लस वाला, इस तरह का चार्ज शीट वगैरह करने वाले हम लोग। बहुत सारा काम कल जो होगा चार्ज शीट पर खाली न्यूमेरिकल्स होंगे एंड मजेदार होगा, दिमाग पर कोई स्ट्रेस वगैरह पड़े। हमारी क्लास में तुम्हारा स्ट्रेस वाला टाइम खत्म हो गया, दिमाग वगैरह पर दबाव कभी लगता है? फिजिक्स के क्लास में जब आते हो तो कोई चिंता उनता लेके नहीं आते हो, हमको पता है, और यही चीज मेंटेन रहेगा। अब आगे का चैप्टर तो और भी मजेदार है, अब और भी आसान है। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो थोड़ा था, टैक्सिंग था, बहुत बड़ा, मतलब इतना फैलता चला, लेकिन फिर भी हम समेटे। आप देखो क्या ना, प्लान करके रखे हुए थे कि ये चीज इसमें है और उसको सबको कवर करना है, धीरे धीरे करते गए। अच्छा, फिर अब एज यूजुअल हम पूछते हैं, अच्छा डाउट आपका किस चीज से बिलोंग करता है, किस पोर्शन से, कौन सा सब टॉपिक किस पोर्शन से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल है उसमें कौन टाइप का प्रॉब्लम आपको तबाह कर रहा है? थोड़ा सा लिख के लेते आइएगा। अब तो चार्जशीट कल का क्लास बचा हुआ है, इसलिए पूरा गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट। अब कहिएगा डायपोल बचा हुआ है, हाँ तो डायपोल वाला, हे भगवान तो रुको, तो डायपोल का नाम नहीं लेना, जब हमने बताया नहीं तो भी नाम नहीं लेना, बताने के बाद बताओगे तो लेते आइएगा। तो थोड़ा सा देखना है, मुंह कान देखना हमको, किसका प्रॉब्लम का, कैसा है, कहां से आ गया। हम भी अपना नॉलेज बढ़ाएंगे रे, हमको भी नॉलेज स्टैटिक हो गया होगा ना, नया चीज तो सीखना चाहिए ना, तो कहां से सीखेंगे? आप लोग लेते आइएगा तो हम लोग सीखेंगे। ओके, तो कल हम लोग फिर देखते हैं, ठीक है, आज इतना ही रहने, थैंक यू।